नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप। विस्तार से के एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं चीन के से आई उस खुशखबरी की जिसे भारत बहुत खुश होकर नहीं पढ़ेगा। कारण क्योंकि भारत चीन को लेकर हमेशा ही अब चेक एंड बैलेंस के मूड पर रहता है। हाल में एक दौरा होता है, दौरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। निगाहें चीन की भी होती हैं कि किस तरह के हथियार चीन के खिलाफ भारत के हाथों में रूस देने जा रहा है। हालांकि रूस और चीन भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके बावजूद हथियारों के कॉपरेशन में रशिया ने हमेशा से ही भारत को बड़ा एडवांटेज दिया हुआ है। और यही वजह है कि भारत रूस की दोस्ती एक अलग पैमाने पर है और चीन और रूस की दोस्ती अलग पैमाने पर है। चाइना इस वक्त बहुत प्रेशर में है क्योंकि अमेरिका लगातार उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऐसे में इस प्रेशर से एग्जिट करने के लिए चाइना चाहता है कि वो रशिया और साथ ही साथ भारत जैसे ताकतवर देश को बैलेंस करे, अपने साथ बिठाए। और विस्तार से के इस एपिसोड में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि देखिए चीन से खबर क्या सामने आई है। पुतिन का जो दौरा हुआ भारत का 2 दिनों का, बहुत दुनिया में चर्चा के केंद्र में रहा। अलग अलग तरह के समझौते हो गए और बहुत बढ़िया वेलकम हुआ, जिससे पुतिन काफी खुश हुए। उन्होंने भारत के पक्ष में अपना समर्थन जताया, भारत के साथ कारोबार में मजबूती लाने की बात की और तमाम तरह के वादे किए। अब इस दौरे के बाद बीजिंग से प्रतिक्रिया पूछी गई। बीजिंग ने प्रतिक्रिया में क्या कहा है आधिकारिक तौर पर, आइए पहले बता देते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर जो उनका एक बयान आया कि रूस भारत और चीन दोनों के साथ अपने रिश्तों को बहुत महत्व देता है और वो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में दखल देने का हक नहीं रखता। चीन ने इस पर लेकर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया पहली बार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआ जियांगकुन ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन, रूस और भारत तीनों उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य। इन तीनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना न सिर्फ हमारे हित में है, बल्कि क्षेत्र और पूरी दुनिया में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी लाभकारी है। प्रवक्ता ने सीधे तौर पर भारत को भी संदेश दिया। उसका कहना है कि चीन भारत संबंधों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो चीन भारत के साथ मिलकर रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से द्वितीय संबंधों को देखने और संभालने के लिए तैयार है। चीन का कहना है कि हम लगातार स्वस्थ और स्थिर तरीके से इन संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि दोनों देशों और दोनों देशों की जनता को इसका फायदा मिले। एशिया तथा दुनिया में शांति और समृद्धि बनाए रखने में हम अपनी उचित भूमिका निभा सकें। गुआ जियांगकुन ने पुतिन के उस बयान का भी स्वागत किया जिसमें उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद को दोनों देशों का आंतरिक मामला बताया। चीनी प्रवक्ता ने इसे 3 देशों के बीच परिपक्व और जिम्मेदार रुख का प्रमाण बताया। देखिए, ये जो चीन है वो बार बार साफ कर रहा है कि रूस भारत चीन फॉर्मेट फिर से सक्रिय करने के पक्ष में है। प्रवक्ता का कहना है कि चीन रूस और भारत के साथ मिलकर त्रिपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने को तैयार है, यानी कि RIC का जो फॉर्मेट है उसे जिंदा करना चाहता है। यह सहयोग बहुपक्षीयता को मजबूत करेगा और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के खिलाफ संतुलन बनाएगा। अब जो यहां आपको बात समझने की है वो ये कि चीन की भाषा क्यों बदली हुई है। दरअसल ये जो टैरिफ वार अमेरिका की तरफ से छेड़ा गया, ट्रंप ने एक तरीके से टैरिफ वार छेड़ा और जिस तरीके से ट्रंप ने भारत के खिलाफ जाते हुए भी कदम उठाए, टैरिफ लगाए और पाकिस्तान को अपनी गोद पे बिठा दिया। और वहां उस पाकिस्तान में जहां चीन का निवेश बहुत है, वो भी पाकिस्तान अब अमेरिका की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है और चाइना के साथ उसके संबंध जो है थोड़े गड़बड़ाते दिख रहे हैं, वो ड्रैग्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में चाइना को यह बात समझ में आ गया कि अगर अमेरिका उधर जा रहा है तो हमें भारत को अपने साथ संतुलित करने की जरूरत है, क्योंकि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट यहीं तो करिएगा, पैसा, मुनाफा, पैसा सब यहीं तो बनेगा। जो आपकी ताकत है रुपए की या तमाम चीजें जो है उस देश की, निवेश तो आप यहीं करिएगा जहां उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो यही वजह है कि चाइना जो है अपने टैरिफ प्रेशर को अमेरिका के साथ कम करने के लिए चेक एंड बैलेंस नीति के तहत भी भारत को लगातार अप्रिशिएट कर रहा है। इसीलिए वो जब रूस के राष्ट्रपति बयान देते हैं तो स्वागत करता है, कहता है कि सही बात है
और ऊपर से ये भी कहता है कि अरे हुजूर, जब ये सब हो रहा है तो आरआईसी भी कर लेते हैं ना। यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना का जो फॉर्मेट है तीनों देशों का, उसको फिर से शुरू कर लेते हैं ना। अब इन तीन बड़े पावर के एक साथ आ जाने से क्या होगा कि अमेरिका पर प्रेशर बन जाएगा। जो एससीओ में भी हमने तस्वीरें देखी, जहां तीनों देशों के प्रमुख एक साथ खड़े दिखाई दिए और अच्छी बातचीत होती रही, तो उससे क्या हुआ कि अमेरिका पर प्रेशर बिल्टअप हुआ और ट्रंप तक को कहना पड़ा कि ऐसा लग रहा है कि हमने भारत के साथ जो किया उससे भारत जो है वो चाइना की और रूस की झोली में चला गया है और हमसे दूर हो गया है। इसकी काफी आलोचना हुई। लगातार उसके बाद ट्रंप ने अपने लहजे में बदलाव किया, टैरिफ पर बातचीत शुरू की और लग रहा है कि टैरिफ घटेगा आने वाले कुछ दिनों में। अब आगे की राह पर अगर हम बात करें तो चीन जो है इस तरह के जो बयान दे रहा है, उसको लेकर माना यह जा रहा है, जो विशेषज्ञ भी हैं, कि भारत के लिए ये एक सकारात्मक संकेत है। आने वाले दिनों में विदेश मंत्री स्तर की वार्ता और संभवतः पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच मुलाकात की अटकलें अगर इससे तेज हो रही हैं तो चीन इसे हवा देगा, क्योंकि लगातार चीन की कोशिश है कि भारत और चीन के बीच में हाई लेवल की बैठकें हों, कुछ समझौते हों। चूंकि साल 2020 में गलवान में जो हुआ वो आपको मालूम है कि क्या हुआ, और उसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते जो है लगातार बिगड़ते चले गए, खराब हो गए, और उसके बाद से ही माना यह गया कि इन दोनों के बीच के रिश्ते अब नहीं सुधर सकते। तमाम माथापेची के बाद, तमाम तरह की चीजों के बाद चाइना माना कि हाँ बातचीत करनी पड़ेगी, बैठा, वो समझौता हुआ, उसके सैनिक पीछे हटे, तो ये तमाम चीजें हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों की फिर मुलाकात होती है। मुलाकात में कई तरह की बातचीत होती है, उसके बाद से लगातार डायलॉग चालू है फिर से। तो एक तरीके की ताकत जो है दोनों देशों ने एक दूसरे को दिखा दी है। चीन जो है वो पावर चेक कर चुका है। इकोनॉमिक रूप से भी भारत की उभरते हुए पावर को चाइना देख रहा है। अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत जरूरी हो जाता है। रशिया को भी चाहिए कि भारत उसके साथ रहे, और सबसे बड़ी बात, वेस्ट जो है, जो यूरोप है, वो भी अब भारत की तरफ देख रहा है। तो ऐसे में चाइना इस फैक्टर को समझ रहा है कि बॉस, अगर यहां पैर उखड़ गए या पैर जमे नहीं तो फिर आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये जो चाइना का दिल है, क्योंकि उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, मैं साफ तौर पर कहता हूं, ये मेरा स्वतंत्र ओपिनियन है कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना के साथ नीति हमेशा और हमेशा चेक एंड बैलेंस की ही होनी चाहिए, और यही वजह है कि भारत उसके इस तरह के बयानात पर बहुत उछलता नहीं है, खुश नहीं होता है, जश्न नहीं मनाता है। भारत सुनता है बयान, कहता है कि अप्रिशिएटेड, देखते हैं, बात करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी आप चीजें देख रहे हैं जो बिल्टअप हो रही है, पुतिन का दौरा, उसके बाद चाइना का ये बहुत उत्साहजनक रिएक्शन जो है, वो बताता है कि गेम बड़ा है बॉस, और अगर ये तीनों बड़ी पार्टियां एक साथ आ गई तो फिर अमेरिका की तो छिक्के छूट जाने। कैसा लगा विस्तार से का ये एपिसोड, आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।